प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया, कहा कि हम इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। भारत का मुस्लिम किसके साथ है, इजराइल या फिलिस्तीन या हमास? हम किसी अंदर सलाम के साथ हैं, अपने ईमान के साथ। इस्लाम के तो साथ हैं, क्या इजराइल के साथ गलत हो रहा है? इजराइल के साथ तो नहीं, फिलिस्तीन के साथ ही गलत हो रहा है शुरू से ही। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, घर के अंदर होता है, दीमक बन के जीता है। मौलाना साहब अभी तो फिलिस्तीन ने गलत किया ना इस बार। फिलिस्तीन ने कोई गलती नहीं की है, अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करना, ये कौन सा आतंकवाद है चरमपंथ? इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून की वजह है। और किस वजह से इनकी कौम में सिर्फ जहर बना है, जहर। गाड़ी में लटकाते हुए ले गए हैं, गाड़ी में लटकाते हुए अल्लाह अकबर करके नंगा वस्त्र करके को लटकाना कहेंगे, बिठा कर करके ले वजह से आपके ऊपर सवाल उठते हैं। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। हमास ने अगर फलस्तीन का साथ दे दिया तो वो आतंकवादी हो गया। ये किस तरह की पॉलिसी है पूरी दुनिया की? 50 साल से तुम मार रहे हो फलस्तीनी को। उस टाइम मोदी जी ने नहीं बोला कि तुम निहत्थे मुसलमानों को मार रहे हो, वो एक पत्थर बोतल चला रहे हैं। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। भारत के बात करें हमास की आबादी की, तो मैंने आपको पहले बताया हमास की आबादी 20 लाख लोगों के करीब है। भारत के एक राज्य के बराबर भी इन दोनों देशों की आबादी नहीं होगी। बता दें कि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को अचानक हमला शुरू किया। महज 20 मिनट में ही 5000 रॉकेट दाग दिए गए। 19/11 का जो हमला हुआ था, 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अल कायदा द्वारा आत्मघाती हमला एक श्रृंखला के तौर पर वहां पर किया गया था। उस दिन सवेरे 19 अल कायदा आतंकवादियों ने 4 वाणिज्य यात्री जेटों को अपहरण कर लिया था। घटना बहुत पुरानी है, अभी इस घटना को 22 साल हो चुके हैं। ऐसा ही एक हमला हमास के लोगों ने इजराइल पर किया। अब बताते हैं हम आपको आखिर ट्विन टावर में क्या हुआ था और उससे क्या संबंध है। अपहरणकर्ताओं ने जानबूझकर उसमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क जो शहर में है वहां के ट्विन टावर के साथ में टकरा दिया था, जिससे विमानों पर सवार हुए सभी लोग और भवनों के अंदर काम करने वाले अन्य लोग भी वहां पर मारे गए थे। इजराइल पर हमले के लिए हमास ने आखिर क्यों चुनी थी 6 तारीख? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कहने वाला हूं इजराइल ने हमले के लिए हमास ने क्यों चुनी थी 6 तारीख। ऐसी आखिर कौन सी तिगड़ी है जो उन्होंने 6 तारीख पर ही हमास वालों ने इजराइल पर हमला किया। हमास और इजराइल की लड़ाई अब तक दोनों तरफ से 1100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हमास और इजराइल की लड़ाई में 1100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी हैं। 6 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़कर बॉर्डर में लगे इलाकों में घुस गए थे। आखिर हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए 6 अक्टूबर की तारीख क्यों चुनी थी, इसकी हम आपको वजह बताने वाले हैं। इसकी वजह है 50 साल पहले की एक पुरानी बहुत ही छिपी हुई घटना। आपके सामने वो घटना नहीं आई, हम आपको बताने वाले हैं क्या थी 50 साल पुरानी वो घटना। 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को अरब मुल्कों के संगठन ने ठीक इसी तरह जैसे हमास ने अभी इजराइल पर हमला किया, 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को अरब मुल्कों के संगठन ने इसी तरह इजराइल पर अचानक से हमला कर दिया था। उस दिन यहूदियों का सबसे पवित्र त्योहार यौम त्योहार के जश्न में डूबे हुए थे और अचानक हुए इस हमले में से वो दंग रह गए। बाद में इजराइल ने पलटवार किया। करीब 20 दिन तक चली इस लड़ाई में अरब मुल्कों को मुंह की खानी पड़ी थी। इस लड़ाई को यौम किप्पुर युद्ध, यौम किप्पुर वॉर 1973 का नाम दिया गया और इसे उस नाम से जाने जाते हैं। 6 दिन का जो ये युद्ध चला, बहुत ही बुरी तरह से अरब मुल्क इस युद्ध में हार गए थे। यौम किप्पुर युद्ध से 6 साल पहले 1967 में भी अरब देशों के संगठनों ने इसी तरह इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। गठबंधन में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत थे। लेबनान, पाकिस्तान भी इस गठबंधन के साथ में खड़े हुए थे। दूसरी तरफ इजराइल अकेला मैदान में था। इतने देशों के हराने के बावजूद भी इजराइल अकेला मैदान में खड़ा रहा और कहते हैं इजराइल की बहुत ही ताकतवर सैन्य शक्ति है, वो बड़े बड़े लोगों को चकमा दे सकती है। इजराइल को धोखा दे दिया गया था। उसका सबसे भरोसेमंद साथी क्या है? इजराइल का सबसे भरोसेमंद साथी क्या है? आयरन डोम। कैसे लड़ता है दुश्मनों से, इसके बारे में आपको बताने वाले हम। 6 दिनों से चली इस लड़ाई में, मैं पुरानी आपको बातें बता रहा हूँ, 6 दिनों से चली इस लड़ाई में इजराइल ने अकेले सबको हरा दिया था। पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जमीन उसके कब्जे में आ गई थी।
जॉर्डन को पूर्व यरूशलेम और वेस्ट बैंक से हाथ धोना पड़ा था, तो सीरिया को गोलान हाइट्स गंवाना पड़ा था। इस लड़ाई में 6 दिन, इस लड़ाई को 6 दिन का 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता था। क्यों चुना था 6 अक्टूबर का दिन? मैंने आपको पहले बताया। 6 अक्टूबर 2023 अभी जो इन्होंने हमला किया है, को योम कूपर युद्ध की वर्षगांठ थी और लड़ाई को 50 साल पूरे हो रहे थे। साथ ही इजरायली अपने सबसे पवित्र त्योहार को मना रहे थे। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि 1967 और 1973 की लड़ाई में इजराइल से मिली शर्मनाक हार को अरब मुल्क अभी तक भी नहीं भुला पाए थे। हमास ने 1973 की लड़ाई के प्रतिशोध के तौर पर इस हमले को अंजाम दिया। आप किसके साथ खड़े हैं? फिलिस्तीन की इजराइल? आप किसके साथ? हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? हमारे मियाँ भाई है, मियाँ भाई हमारे मुसलमान हैं, मियाँ भाई हैं। होते बच्चों को कत्ल कर रहे थे, कराएंगे क्या? मरने के लिए पैदा हो, जीने के लिए पैदा नहीं होता, दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा होता, अल्लाह के लिए शहीद होने के लिए पैदा हो। वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, वहाँ बच्चा शहीद खेलता है कि शहीद कौन होगा। वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता। फिलिस्तीन में शहीद होने के लिए? हाँ, शहीद होने के लिए पैदा हो। वहाँ बच्चा वहाँ गुल्ली डंडा बैट बॉल खेलने के लिए होता, कारोबार के लिए नहीं पैदा होता। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ हम इस वजह से देंगे अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे, ठीक है? 50 साल से आप बोलिए ना, आप कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। 4 दिन से नहीं, 50 भैया साल रुक जाइए ना, आप कह रहे हैं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है इस वजह से, ठीक है? तब आप साथ में खड़े हुए हिंदुओं के, जब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, अफगानिस्तान में हुआ अत्याचार, तब आप खड़े होते हैं? की बात है, कब की बात? अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आपने पूछा, अभी भी हो रहा है, इसका जवाब मोदी योगी जी दे नहीं रहे क्या? क्या नहीं हो रहा? मोदी जी देंगे, हम मोदी जी। ماي ايش لقيت؟ خذ غير بوتي. عمارة الحين التي تم قصفها سابقا مدنيين. तो जब कुर्बानी अल्लाह का एक फर्ज हुक्म है, एक लाजिम हुक्म है, और फिर वो शाइरुल्लाह है, आप अलैहिस्सलाम ने 10 साल मुतवातिर की है, उम्मत के लिए सबक छोड़ा है, हुक्म छोड़ा है कि करते रहो। ये फर्क है इस्लाम में और दीगर अदियान में कि ये 3 दिन कुर्बानी दुनिया में सिर्फ मुसलमान करेगा, कोई और नहीं करेगा। और मुसलमान अगर 3 दिन के अलावा साल के पूरे 365 दिन वो हर रात और हर दिन में एक एक गाय को और बैल को ज़बह करता रहे, वो सदका तो होगा, वो कुर्बानी नहीं होगा। अल्लाह इस 3 दिन के कुर्बानी पे इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि एक एक खून के कतरे पर और जानवर के एक एक बाल पर, उसके जिस्म के एक एक उज़्व पर अल्लाह ताला उसको एक एक नेकी और अजर देता है। और कल क़यामत में पुलिस सिरात पे उसको यही जानवर पार कराएंगे। इससे बड़ा अल्लाह, तो जब कुर्बानी अल्लाह का
טילים, מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. אנחנו מטילים. ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। To put an end to this, from this moment on, we announce that any targeting of innocent civilians without warning will be met, regretfully to say, by executing one of the hostages in our custody, and we will be forced to broadcast this execution. We regret this decision.